किसान भाइयों, ये खेत देखिए आप। किसान का जो है 15 बीघे का खेत है और 15 के 15 बीघे में पता नहीं क्या रोग लगा इस खेत में कि सारा का सारा गन्ना बिल्कुल ख़राब हो गया। जितनी भी मुड्ढी है, मतलब बोर्ड तो अब के जो है इनके ठीक हैं, जो बुआई करी गई है अब के, लेकिन जितने भी मुड्ढी के खेत हैं वो सारे ख़राब हो गए। बिल्कुल आपके सामने मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। अब कोई तो कह रहा कि ये कीड़ा लगा, कोई कह रहा कि ये रेड रोट है, कोई कह रहा कि ये फंगस है। अब समझ में नहीं आ रहा कि ये 0238 है ये। किसान भाइयों, अगर आप लोगों की समझ में आता हो तो कुछ बताने का जो है कृपा करें, क्योंकि अगर इसी गन्ने को फिर बोया गया तो अब क्या और ज़्यादा किसान को नुकसान हो जाएगा। ये बीज बदला जाए, इस धरती ने शायद ये एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। ये देखिए सारे गन्ने में पता नहीं क्या रोग आया कि उजड़ सी गया खेत सारा। इस एरिया में ये किसान अकेले ही हैं जिनके पहली बार ये बीमारी लगी है खेतों में। इन्होंने जो है मुझे बुलाया, मैं देख रहा, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे वीडियो के माध्यम से कि क्या हाल है खेत का। कुछ तो थोड़ा कीड़ा भी लगा, लेकिन कीड़े का मुझे असर कम लग रहा। ये कुछ और बीमारी है, मेरी समझ के तो बाहर है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या है। लेकिन ऐसा हो गया बिल्कुल जो है, ये देखिए पत्तियों पे बिल्कुल लाल लाल निशान है। मेरे हिसाब से तो कुछ रेड राट का ही मुझे डर लग रहा है, या कोई फंगस टाइप है। और दवाइयाँ भी इसमें समय समय पे बहुत ज़्यादा डाली गई, सारे व्यवस्था करी गई। मैं पूरी की पूरी आपको नहीं बताना चाह रहा क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन आप ज़रूर, अगर किसी भाई को पता हो तो ज़रूर बताने की कृपा करें। सारा खेत 15 का 15 बीघे ऐसे ही हो गया। और जबकि 0238 की बुआई करी गई अब के इनके द्वारा, इन्होंने जो है बोर्ड जितना बोया वो ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ ये समझ नहीं आ रहा। ये देखिए सारी पत्तियों पे ये चकत्ते से बन गए। ये देखिए इस तरीके का हाल है कुछ। ना बढ़वार हुई, जैसे टॉप बोरर लग जाता है या पोक्का बोइंग ऊपर से ख़राब कर देता है खेत को, इसी तरीके का कुछ माहौल हुआ इसमें। बहुत अजीब तरीके का काम हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है स्थिति। अब कीड़ा है या फंगस है या रेड रॉट है या और कोई बीमारी है, अगर आपकी समझ में आता हो तो ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में बताने की कृपा करें। और आपको मैं लागत बताऊं, इसमें बहुत ज़्यादा लागत दी गई खेतों में, दवाइयों का बहुत इस्तेमाल करा गया, लेकिन किसी दवाई ने भी कारगर कोई रिजल्ट नहीं दिया। पूरे झड़ में यही व्यवस्था रही और लागत इतनी आ गई कि इसमें खर्चा भी पूरा नहीं हो पाने का अब के। तो देखो कितना जो है नुकसान है किसान को। तो ये जो बीज बदलने की बात करी जा रही, समय रहते हमें थोड़ा सा बीज पे ध्यान देना ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले समय में सभी के साथ, ये नहीं कि भाई इनके साथ ही दिक्कत आ रही, सभी के साथ दिक्कत आने का जो है डर है इसमें, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ये देखिए अब मैं दूसरी तरफ से आपको जाके दिखाऊंगा। ये एक तरफ से मैंने घूम के दिखाया, पूरा खेत ऐसा ही है, मुड्ढी का खेत है यार ये देखिए मैं खेत के दूसरी तरफ आया, अभी मैं चारों तरफ से आपको खेत दिखाऊंगा। ये इसमें भी यही समस्या आई। ये देखिए नीचे तक की सारी पत्तियां जल चुकी है और वही लाल लाल निशान है सारे के सारे खेत में। अब रेड रोट मैंने गन्ना काट के देखा बीच में से, मुझे कुछ लाल नज़र आए, कुछ नहीं आए। अब समझ नहीं आ रहा ये रेड रोट ही है या कोई और बीमारी आ गई इसमें, क्योंकि इसका कुछ नहीं पता इसमें अब क्या क्या बीमारियां लग रही हैं। और दवाई का आपको बताऊं मैं किसान भाइयों, पूरा प्रबंधन करा गया इसमें, ऐसी बात नहीं है, बहुत ध्यान रखा गया किसान के द्वारा। ये देखिए सारी ही पत्तियों पे ये हाल है, लाल 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 लाल, और बिल्कुल नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा। अब मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ एक बार फिर, आप समझने की कोशिश करना। इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है दूसरी तरफ। यहाँ तो जो है आपको गन्ने नज़र भी आ रहे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। 15 बीघे 15 बीघे में ये हाल है। अब देखो 15 बीघे में कितना नुकसान हो गया ओके। ये देखिए किसान भाइयों, अब मैं और दूसरी तरफ आ गया। ये गन्ने जो है क्या हाल हो गया इस खेत का, और विश्वास नहीं करोगे आप, ये मत समझिएगा कि इसमें लागत नहीं दी गई या मेहनत नहीं करी गई।
इसमें पूरी मेहनत करी गई है, पूरी लागत दी गई है, लेकिन बीमारी ने इस खेत को पूरे 15 के 15 बीघे को बैठा दिया। और इसमें पैदावार का तो नुकसान नहीं है, प्लस इसमें जो है जो भी डल लगा है इसमें बहुत लागत दी गई। मैं लागत के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, आप विश्वास नहीं करने के। बहुत लागत, बहुत दवाइयाँ डाली गई, लेकिन ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सारा गन्ना जो है ये सिर पे से ख़त्म हो गया और वही लाल लाल चकत्ते हैं, और कुछ तो नीचे गिर गया, कुछ दोबारा ज़मीन तक ही ख़त्म हो गया। बिल्कुल पूरा लाल गन्ना होके पूरा धरती तक ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद नीचे से हरा पौधा निकल के आया। ये देखिए दोबारा फुटा। ये नहीं है कि ये इतना सही रह गया, ये बड़ा भी था, बड़े के बाद ये लाल हुआ, सारा गल गया बिल्कुल, उसके बाद दोबारा फुटा है। तो ये छोटा रह गया, कहीं को बड़ा कहीं छोटा। ये देखिए किसी पेड्डे में तो कीड़ा लग रहा, ऊपर कोई लाल हो रहा। इस खेत में कहने का मतलब ये है कि पूरा कैंसर लग चुका है, इसके ठीक होने के तो कोई आसार है ही नहीं। खैर अब तो गिरने का ही टाइम आ गया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, बहुत ही ज़्यादा। मेरा कहना यह है किसान भाइयों, मैंने एक वीडियो बनाई है बहुत ही एनालिसिस करके, बहुत ही जो है किसान जो मैं घूमता रहता हूँ लोगों से पूछ के कि अगर 1-2 साल हमें इस गन्ने को बचाना है, क्योंकि 1-2 साल में हमें ये बदलना तो ज़रूर पड़ेगा। अगर आप नहीं बदलने के तो यही हाल आपका भी हो सकता है। ये कहना कि भाई दूसरे के बीमारी है मुझे तो होने की नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। खेत है जो है, सारी व्यवस्था इनमें भी करी गई, आप भी करते होंगे। तो मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आने वाली है, आप उसको देखना कि बुआई के समय से ही हमें कैसे इसका प्रबंधन करना है। 1-2 साल 3 साल इसको बचाना है, क्योंकि एकदम से सारी धरती पे हम बीज का बदलाव नहीं कर सकते। अब क्या तो बहुत मारामारी है, 1300 रुपये क्विंटल बीज दे रहा। बताओ मिल क्या लूट मचा रखी है इन लोगों ने। हमारे से 500 भी ले लोगे क्या? 1300 रुपये क्विंटल, 2000 रुपये क्विंटल बीज देते हैं, 700 रुपये फिर कहते हैं कि सब्सिडी वापस आ जाएगी। भाई मैंने तो लिया नहीं, लेकिन काफ़ी लोग ले रहे। बीज की समस्या जिनके सामने आ रही है, जिनके खेत खराब हो रहे हैं। लेकिन ये है कि इतने 2-3 साल में हम लोग बीज बदलें, इतने इसको कैसे प्रबंधन इसका किया जाए। मैंने एक वीडियो बनाई, बुआई के समय पे क्या करना, उसके बाद क्या करना, कैसे जो है बिल्कुल व्यवस्था सही रखनी। वीडियो लंबी हो जाएगी और मैं इसके बारे में बात नहीं करता, वीडियो जो है जल्दी आएगी, आप देख लेना। लेकिन अगर बचाना है तो वो सारे काम करने पड़ेंगे। मैंने बहुत अच्छे किसान जो है उनसे सारी दवाइयाँ पूछ के सब कुछ व्यवस्था उसमें सही तरीके से बताई गई है। तो किसान भाइयों, अगर आप लोगों की समझ में आ रहा है तो कृपया जो है बताने की कृपा करें कि इसमें क्या बीमारी है, ये क्या समस्या है। ये गन्ना इन खेतों में फिर बुआई करी जाए या बीज अभी से ही पलट दिया जाए, क्या करना पड़ेगा किसान भाई के लिए। और बहुत ज़्यादा नुकसान है, मुझे अफसोस है। धन्यवाद।